आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। किश्तवाड़ में आज हालात मामूल के मुताबिक रहे। सड़कों पर गाड़ियों की आमदरफ्त रही और लोग रोजमर्रा के कामों में मशगूल देखे गए। लोगों ने बाजारों में अशाए जरूरिया की खरीदारी की। डीसी किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा ने फोन पर न्यूज़ 18 को बताया कि कल से स्कूल्स और कॉलेजेस दोबारा खुलेंगे। डीसी ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन और स्कूलों के अमले को वक्त की पाबंदी के साथ हाजिर होने की हिदायत दी गई है। वादी में लैंडलाइन सर्विस बहाल करने के सरकारी ऐलानात के बावजूद जनूबी कश्मीर में अभी तक लैंडलाइन सर्विस बहाल नहीं हो पाई है। इसकी वजह से लोगों में काफ़ी तजब्जुब पाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक अभी तक अनंतनाग में कायम BSNL का मेन टेलीफोन एक्सचेंज बहाल नहीं हो सका है। इस वजह से जनूबी कश्मीर में लैंडलाइन खदमात अब भी बंद है। मवासलाती निज़ाम के लगातार मुतासर रहने से लोगों के साथ साथ कई शोबों की एमरजेंसी खदमात भी पूरी तरह से मुतासिर हुई हैं। लोग बैरून रियासतों में मुकीम और हज पर गए अपने रिश्तेदारों से भी कोई राबिता नहीं कर पा रहे हैं। लोगों ने जनूबी कश्मीर में मवासलाती निज़ाम को फिलफौर बहाल करने की इंतज़ामिया से अपील की है। कल यहाँ पे ऐलान किया था कि यहाँ पे जो लैंडलाइंस होंगी वो रेस्टोर हो जाएंगी, पर हम परसों से वेट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी लैंडलाइन रेस्टोर अभी तक नहीं हुई है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं खुद एक ट्रैवल एजेंट हूँ। मैं ट्रैवल का काम करता हूँ जिसमें टिकट्स का काम करते हैं। जैसे हमारे हाजी साहिबान हैं, उनकी हमें कोई खबर नहीं है। हमारे बच्चे हैं यहाँ पे, उनको टिकट्स की ज़रूरत होती है, हमें वो पता नहीं है वो कहाँ है बेचारे, उनकी सेहत का पता नहीं है, उनके घर वाले कुछ परेशान हैं, उनको मतलब उनको यहाँ से कुछ पैसे भेजने होते हैं। यहाँ पे ना तो मनी ट्रांसफ़र हो रहा है ना तो कुछ हो रहा है। गवर्नमेंट बोल रहा है कि हमने 35,000 यहाँ पे मतलब रेस्टोर किए हैं, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मुलाजमीन है वहाँ पे आए हैं वो खाली बिल दे रहे हैं और वहाँ पे कोई भी लैंडलाइन रेस्टोर नहीं हुई है। खाली ये बोल रहे हैं टीवी पे, इनकी जो भी ये बात बोल रहे हैं ये टोटल गलत है। खाली ये डाटा दिखा रहे हैं टीवी पे 35,000 हमने की, कोई भी यहाँ पे लैंडलाइन रेस्टोर नहीं हुई है। मेहरबानी करके यहाँ पे हमारी ये जो ब्रॉडबैंड लाइन्स है और लैंडलाइन से रेस्टोर कीजिए ताकि हम भी हमारा अपना बिजनेस चला सके और जो यहाँ पे सफ़र हो रहे हैं बेचारे यहाँ पे स्टूडेंट्स से वो अपने घर वालों के साथ राबिता कर सके, यही हमारी मांग है। आप सबको पता है कि यहाँ पे आज किन हालात का गुजर है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन की। जैसे कि मैं अपना कहूँगा, मैं काम कर रहा हूँ, हमारा एक चाइल्ड लाइन अनंतनाग के नाम से भी एक सेंटर चल रहा है जहाँ पे हमारी 2-3 लैंडलाइन फ़ोन लाइन्स है जो कि बहुत ज़रूरी चलानी है, क्योंकि चाइल्ड लाइन एक ऐसा इमरजेंसी नंबर है बच्चों के लिए जिसके लिए हमें रात दिन बच्चों को रेस्क्यू या बच्चों उधर पुलिस और CRPF की जानिब से अनंतनाग में आर्जी टेलीफोन बूथ कायम किए गए हैं। यहाँ पर लोगों को बैरून रियासत व बैरून ममालिक मुकीम अपने अजीज़ व अकारिब के साथ बात करने की सहूलियात बहम पहुँचाई जा रही हैं। अक्सर लोगों का कहना है कि इस तरह की सहूलियात मौजूदा हालात में काफ़ी अहमियत की हामिल हैं, ताहम ये सहूलत नाकाफ़ी है। लोगों का कहना है कि इन्हें फोर्सेज व पुलिस की जानिब से कायम किए गए इन आर्जी बूथों तक रसाई के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंतज़ामिया को ये सहूलियात मुख्तलिफ तहसील सदर मकामात पर भी मुहैया रखनी चाहिए। वहीं फ़ोन सर्विस लगातार बंद होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। पुलिस स्टेशन कुंजर, मागाम और टंगमर्ग में सुबह से ही देर रात तक आम लोगों का तांता बंधा रहता है। लोग बैरून रियासत व बैरून ममालिक में मुकीम अपने अजीज़ व अकारिब के साथ फ़ोन पर बात करने के लिए लंबी लंबी कतारों में देखे जा सकते हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस स्टेशंस में एक फ़ोन की दस्तयाबी ही इनका अपने अजीज़ व अकारिब के साथ बात करने का जरिया है। उधर इंतज़ामिया की जानिब से अगरचे मुख्तलिफ मकामात पर लैंडलाइन सर्विस खोल दी गई, ताहम मागाम, कुंजर और टंगमर्ग में लैंडलाइन सर्विस अभी तक बहाल नहीं हुई है। लोगों ने मुतालबा किया कि इन मकामात पर भी ये सर्विस बहाल की जाए। श्रीनगर में एक BPO कंपनी के मुलाजमीन की रोजगार से महरूम होने से मुतालिक न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। जिला इंतजामिया ने मज़कूरा कंपनी के चंद मुलाजमीन की खिदमात हासिल करने का फैसला किया है। दरअसल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क श्रीनगर में एक BPO कंपनी की जानिब से अपनी सरगर्मियां बंद करने से कंपनी के 180 मुलाजमीन मुतासिर हो रहे थे। जब जिला इंतजामिया को इसका इल्म हुआ तो इंतजामिया ने इनमें से चंद मुलाजमीन की खिदमात हासिल करने का फैसला किया। DC श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी ने इस बात की जानकारी दी। वो फेस कर रहे थे कि उनके पास एक अदरवाइज बड़ा बेहतरीन एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और कश्मीर में आप जानते हैं बहुत अच्छा एक टैलेंट है, यहाँ पे टैलेंट पूल हमारी अच्छी है। क्लाइंट्स उनके पास नहीं है और सिर्फ एक ही क्लाइंट है जिसका बिजनेस जो है वो 10% ही उनको अब मिलता है, क्योंकि उन्होंने कॉल जो है बाहर डाइवर्ट किए। दे हैव 24/7 नेटवर्क अवेलेबल। तो उन्होंने जो वहाँ पे उनके बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको 3 महीने का नोटिस देके 3 महीने की सैलरी देके रिट्रेंच करने का डिसाइड किया था। तो वो इशू हमारी नॉलेज में है, उसके बाद हमने अप्रोच किया।
जब उन्होंने बताया कि उनके पास बिजनेस की कमी है तो हमने उनसे डिस्कस किया कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा बिजनेस है जो बीपीओ सेक्टर में देने की जरूरत है, उसमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। हमारे लिए एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाता है और उनको भी एक जो एम्प्लॉयमेंट है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए वहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी, उसको लेके हम वर्क कर रहे हैं। और 70 एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको हमने अभी फिलहाल रिटेन किया और उनसे हमने डिस्कस किया प्लान के भी आने वाले लगभग 18 महीने में हमें प्लान लेके चलेंगे 2000 तक हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, तो उस पर हम एसएसपी राजौरी योगल मनहास का कहना है कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला में हालात मामूल पर हैं और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी उधमपुर पीयूष सिंगला का कहना है कि जिला में हालात पुरअमन है और कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया है। डीसी ने कहा कि लोग अफवाहों पर तवज्जो ना दें और किसी को खौफ में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। पीयूष सिंगला ने मजीद कहा कि अफवाहें फैलाने वालों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। वहीं सांबा में आज हालात मामूल पर रहे। हाल ही में फैलाई गई चंद अफवाहों के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल था। लोग राशन और दीगर जरूरी अशिया जमा करने में जुट गए थे और पेट्रोल पंप्स पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही थी। ताहम आज सूरत हाल ठीक रही और लोग मामूल की सरगर्मियों में मसरूफ देखे गए। इसी दौरान एसएसपी सांबा ने अफवाहबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। वहीं मकामी लोगों ने इंटरनेट खिदमत बहाल करने की अपील की। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो बिल्कुल शांत वातावरण में बैठा है, गाहक चल रहे हैं, दुकानें खुली है, सारा सामान बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई ऐसी कोई यहाँ पे दिक्कत ही कोई नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट तो बिल्कुल ठीक ठाक है, हमारी रियासत तो ठीक ठाक है। हम तो कहते हैं ये जो रियासत जो है बिल्कुल अमन शांति चाहती है। यहाँ पे कुछ शरारती तत्व हो सकते हैं, कहीं ये अफवाहें फैलाने वाले। मैं कहता हूँ ये साधारण बिल्कुल ठीक ठाक है। इंटरनेट को खोल देना चाहिए। लोग ऐसे अफवाहें वगैरह फैला देते हैं। मेरे तो यही है कि किसी के अफवाहों में तो आना नहीं चाहिए, अपने शांति तरीके से रहें सब। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी शरारती तत्व है अफवाहें तो फैलाएंगे ही। बाकी इंटरनेट थोड़ा बंद ही है तो अच्छा है, तो इसमें भी ऐसे कोई कमेंट करेगा, कोई कमेंट करेगा, इससे लोग भड़कते हैं। सारे के सारे लोग इस चीज़ के लिए पूरा एश्योर्ड रहें कि हालात बिल्कुल नॉर्मल है, सांबा में एब्सोल्युटली नॉर्मल है। ज़िला बिल्कुल शांत बना हुआ है, 5 तारीख से ही शांत है। जब 144 हमने दफ़ा लगाई थी वो प्रिकॉशनरी मेजर था कि शांति बनी रहे, कोई गड़बड़ ना हो। और स्कूल कॉलेज भी 5 दिन बंद रखे थे। 10 तारीख को ये दफ़ा हटा ली गई थी और स्कूल कॉलेज भी खुल गए थे। लेकिन उन 5 दिनों में भी यहाँ मार्केट्स बिल्कुल खुली थी और काम जो है नॉर्मली चलता था, खाली स्कूल कॉलेज बंद थे। अब ये कल से जो अफवाहें लोग फैला रहे हैं ये बिल्कुल झूठी अफवाहें हैं, लोगों को इन पर यकीन नहीं करना चाहिए। जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो लोग रूमर्स फैला रहे हैं, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सख्त वार्निंग दी गई है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो हालात हैं वो अभी डिस्ट्रिक्ट में ठीक है और जितने भी गवर्नमेंट कार्यालय हैं वो सारे काम पर लगे हुए हैं और स्कूल कॉलेज सारे लगे हुए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन उन चीज़ों पे नज़र बनाए जो लोग गलत झूठी अफवाहों फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर नज़र बनाइए। और तो कुल मिला के हम बात करें हालात की तो डिस्ट्रिक्ट सांबा में पहले दिन से ही हालात सामान्य थे। श्याम सुंदर, नेटवर्क 18 सांबा। गवर्नर के मुशीरान के शर्मा और के इस्कंदर ने किश्तवाड़ और डोडा का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने जिला अफसरान के हमरा मीटिंग की और जिला में ज़रूरी अशिया की दस्तियाबी के बारे में दरियाफ्त किया। इस दौरान मुख्तलिफ तरक्याती कामों और अवामी मसाइल के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल किया गया।